गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत जनरल आउटलाइन पढ़ेंगे अपन आज वाटर पॉल्यूशन की या फिर जल प्रदूषण की। और इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण की परिभाषा कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है। तो जैसा कि अपन ने देखा, पहले जनरल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा देखी, तो उसके अंतर्गत अपन ने जाना कि जो भी अपने एनवायरनमेंट के कंपोज करने वाले जो भी फैक्टर हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, तो आज अपन बात करेंगे वाटर की। तो वाटर जल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में जो वाटर का नेचुरल प्राकृतिक संगठन है, उसमें किसी भी तरह का ये भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन यदि होता है और वो हानिकारक होता है ह्यूमन या फिर एक्वेटिक लाइफ, जो बायोटिक फैक्टर्स के लिए हानिकारक होता है, इस तरह का कोई भी अवांछित परिवर्तन वाटर के कंपोजिशन में होता है, जल के संगठन में होता है, तो उसे अपन कहेंगे वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। अब देखेंगे अपन पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, जल को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। तो प्रदूषक जो है कि इनका प्रदूषण का, जल प्रदूषण का रीजन क्या है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन सब जानते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जो भी वाटर बॉडी हैं, तुम सब ने देखा होगा कि अपन कभी कहीं घूमने जाते हैं, चाहे समुद्र के किनारे जाएं अपन, चाहे कहीं नदियों के किनारे जाएं या फिर अपन कहीं झीलों के किनारे जाएं, तो अपन देखते हैं कि जो ह्यूमन है, मेनली जो प्रदूषण है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इसको प्रदूषित करने का जो मेन काम है, ये करने वाला है मानव। जो मानव की गतिविधियां हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने आनंद के लिए, वो ये भूल जाता है कि मैं जो प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी तरह का कोई भी कचरा डाल रहा हूँ, चाहे वो मिट्टी में डाल रहा हूँ, चाहे कहीं पानी में डाल रहा हूँ, चाहे मैं हवा में कुछ भी डाल रहा हूँ, तो ये अपने लिए ही हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरों के लिए किसी और का नुकसान हो रहा है, ये खुद का नुकसान हो रहा है। तो इसके जो कारण हैं कि क्या क्या कारण होते हैं, वो कारण वाटर को पोल्यूट करने वाले सबसे पहले है डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जो सीवेज है उसको अपन जो भी घरों से जो भी मल मूत्र ये सब निकलते हैं, अपन बात शहरों की करें, तो वो सारा का सारा नाले के द्वारा और कहीं भी जो अपना वाटर सोर्स होता है, जैसे कि नदी किनारे यदि कोई शहर है, तो जितना भी कचरा होता है घरों से, जो नालियों से निकलता है, वो सारा का सारा नदियों में, स्ट्रीम्स में या पास में कोई लेक है तो वहाँ छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर का नेचुरल कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाता है। उसमें ये जो हानिकारक पदार्थ हैं ये जा कर के उसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नेचर है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। लेकिन अगर इनमें किसी तरह की वाटर में स्मेल आती है या वाटर का कलर चेंज होता है, तो अपन उसको कहेंगे कि ये प्रदूषित जल है और वो पीने योग्य नहीं होता। क्योंकि वो अगर अपन पिएंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको अनगल्फ करेगा, अंदर लेगा, तो उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो पहला तो घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, जो स्लज है, जो मलमूत्र या जो घरों का नालियों में जाने वाला खराब पानी है, यूज्ड पानी है, वो मेन कारक होता है वाटर को पोल्यूटेड करने के लिए। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसको, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो नदी नालों के किनारे पे होती हैं, और वो जो भी
उनका वेस्ट होता है वो नालों के द्वारा उनमें नदियों में, झीलों में वहाँ छोड़ दिया जाता है। और यदि नहीं भी छोड़ा जाता तो भी वो वाटर को पॉल्यूट करता है, क्योंकि अगर वो मिट्टी में भी कहीं छोड़ा जाता है तो वो रन ऑफ के द्वारा जो अपना ग्राउंड वाटर है वहाँ तक पहुँच जाता है और उसको पॉल्यूटेड जो कि प्रदूषित करने का कार्य करता है। उसके बाद जो अपन एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, वो भी अपने वाटर को, क्योंकि वो भी रन ऑफ के द्वारा ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे करके टाइम के साथ फर्टिलाइजर्स जो भी अपने यूज करेंगे वो पानी के साथ जो रेन वाटर होगा या जो भी अपने एग्रीकल्चर जहाँ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपन पानी देते हैं और उस पानी के रन ऑफ के साथ वो फिल्टर होकर के इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाता है। और जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक गार्बेज में होते हैं उनके द्वारा भी वाटर जो है उसका पोल्यूशन होता है। और इसके अलावा जो अपना फॉसिल फ्यूल्स है उनके द्वारा भी जो ऑयल और पेट्रोलियम है, टैंकर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि मेनली इनका जो परिवहन का काम होता है वो समुद्रों के द्वारा भी होता है और समुद्रों में जो टैंकर्स हैं या फिर जो वाहन इनका करने वाले जो भी अपने शिप होते हैं उनके में कोई एक्सीडेंट हो जाने की वजह से या फिर जो इंजन है उनमें आग लग जाने की वजह से, ऐसा कुछ भी होने से वो समुद्र के अंदर मिल जाता है और जो समुद्री जल होता है उसको प्रदूषित करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनके द्वारा भी जो वाटर है वो पोल्यूटेंट होता है। जिस तरह से अपन आजकल देखते हैं कि कहीं से किसी भी बड़े शहर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एक जो शहर का गंदा पानी है वो नाले के रूप में निकल रहा होता है और वो इस फॉर्म में होता है। और ये पानी यदि पास में कोई झील है, कोई नदी बह रही है तो ये सारा का सारा उसमें छोड़ दिया जाता है और उसमें छोड़ने की वजह से उसका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। उसमें रहने वाला, उस जल में पाया जाने वाला, वाटर बॉडी में पाया जाने वाला जो भी बायोटा है, जो भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो हेल्दी लाइफ है वो नहीं जी पाते हैं। अब अपन आज देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के क्या क्या अपन इसको नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा शिक्षित करना, सबको, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा अपन बच्चों को एजुकेशन देंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे कि अपन को सबको समझाना है कि किस तरह से अपन कम से कम जो कचरा है उसको, जो अपना जल है उसको प्रदूषित करें, प्रदूषित ना करने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रदूषक हैं उनको अपन जल में जाने से रोकें। और वो किस तरह से रोक सकते हैं वो सब अपने अपने लेवल पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम उठा के कर सकते हैं। कि जैसे कि अपन फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, एक तो उसको मेंटेन्ड, लिमिटेड उनका उपयोग करें, और दूसरा अपन जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग कम से कम करें। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी सीवेज है, मलमूत्र जो भी अपने घरों से निकलता है सीवेज, उसका अपन सीवेज ट्रीटमेंट करें और सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा उनको जो भी प्रदूषक हैं उनको तोड़ करके जो उनकी हानिकारक क्वालिटी है उसको ख़त्म कर दें और अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें। तो सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि हर जगह होना चाहिए कि फ्रेश वाटर बॉडी में जो अपना सीवेज है उसको डालने से पहले जो पानी है, गंदा पानी है, उसका सीवेज ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको वाटर बॉडी में डालें तो उसमें पाए जाने वाले प्रदूषक हैं उनका पहले ही ट्रीटमेंट हो चुका होगा और वो वाटर को प्रदूषित नहीं करेंगे। फिर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो प्रोविजंस हैं, अपने लीगल प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको
जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे निकलने वाला जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको वो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद ही, उसका वेस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद ही जो पास के नदी नाले हैं उनमें उस पानी को छोड़ें जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है। उसको सीधा का सीधा ना डालें और उसका ट्रीटमेंट जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो होना ज़रूरी है। और दूसरा जो भी अपना बसावट होती है, जहाँ पे भी कॉलोनी होती है, शहर होता है, उससे दूर इंडस्ट्रीज़ का वो होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो प्लांटेशन है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपनी नेचर को, अपना नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने में। चाहे एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो, सभी से जो प्लांट्स हैं वो अपन को इसको नेचुरल रखने के में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो रनिंग वाटर है, जो रन ऑफ है वो कम होता है, क्योंकि इसको प्लांट्स के द्वारा ही अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बहुत सारे पानी को, और फिर वो एवेपोरेशन के द्वारा एनवायरनमेंट में अपने एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहाँ से फिर वो बारिश के रूप में फिर से काम में आ जाता है। तो वो एक वाटर साइकिल है वो कम्प्लीटली चलता रहता है। तो प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के द्वारा भी जो अपना सॉइल पॉल्यूशन से भी बचेगा और वाटर पॉल्यूशन से भी बचेगा। तो वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनका यूज कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपन किसका यूज करें, बायो फर्टिलाइजर्स का। इसके अलावा फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो भी कि पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट होना है और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसके लिए बायो फर्टिलाइजर्स के निर्माण के लिए भी जो गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंशियल सपोर्ट यदि प्रोवाइड करवाया जाए, तो क्योंकि सब लोग कम पैसे में ही, कम धन खर्च करके ही अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यदि उनको वो सपोर्ट मिलेगा तो जो अवेयरनेस है वो आएगी लोगों में, और वो जो सस्ते में उनका काम चल रहा है उसको छोड़ करके, क्योंकि वो भी उनके उतना ही पड़ेगा कि उनको फिनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए तो फिर वो उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लग जाएंगे। अब लास्टली जो इसको प्रिवेंट करने का, वाटर पोल्यूशन को कम करने का जो उपाय है वो है लेजिस्लेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल लॉज। तो एनवायरमेंटल लॉज जो कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब के लिए जो भी एक्ट बने हुए हैं उनका स्ट्रिक्टली उनको लागू करना चाहिए। जहाँ पे भी उनकी अवहेलना हो रही होती है वहाँ पर उनको, लोगों को, जो भी जिम्मेदार हैं उनको पनिश करना चाहिए, जिससे कि सब में ये मैसेज जाए और लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचने से पहले, और प्रदूषित जल, वायु, चाहे कोई सा भी प्रदूषण है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने वाले जो कदम उठा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, उससे वो बचेंगे। आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।